के बारे में कल चर्चा हुई थी कि हनुमान जी क्या हैं, इनको शंकर सुवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंकर सुवन, केसरी नंदन और पवन सुत। तीन हो गए, है ना जी? पवन सुत, शंकर सुवन और केसरी नंदन। तीन देवताओं के शक्ति के आधार पर ये प्रयोग हुए। बोलो जय जय श्री। संक्षिप्त में बताते हैं कि इनका पुनर्जन्म, ये जो जन्म हुआ कैसे हुआ, संक्षिप्त में सुन ले, सारी कथा न सुना के। भगवान राम जी का जब अवतार हुआ उस समय अग्नि कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और वो खीर का कटोरा लेके प्रकट हुए। ठीक बात है? तो उसमें आधा हिस्सा कौशल्या माता को दिया गया और आधे में से सुमित्रा माता और कैकेयी को दिया गया। मैं जल्दी में सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो इतने में जब ये पाना चाह रही थी माताएं, तो एक चील आई कहीं से भगवत प्रेरणा से और सुमित्रा रानी के कटोरे को लेके, पात्र को लेके उड़ गई। सुमित्रा रानी रोने लगी, ये क्या हुआ है? कौशल्या को भी पुत्र प्राप्त होंगे, कैकेयी को मेरा पुत्र तो चील ले गई। ये रोने लगी तो कौशल्या माँ और कैकेयी माता ने दोनों ने अपना अपना भाग उसमें से कुछ इन्हें दे दिए। तो इनके पास दो भाग आ गए ना। तब इन्होंने कहा कि अगर मेरे दो पुत्र हुए तो मैं एक पुत्र को कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और एक पुत्र को राम की सेवा में, कौशल्या माँ की सेवा में लगाऊंगी। सुमित्रा के दोनों पुत्र वो दोनों गोरे हैं और ये राम और भरत ये दोनों सांवरे। बोलो जय जय श्री। तो ये जो चील लेके उड़ी तो पवन जो है वायुदेव, इन्होंने देखा कि ये उड़ के जा रही है तो कहाँ जाना है इसको। वो पवन के आधार पर चील को लेके आ गए अंजनीय पर्वत पर। अंजनीय पर्वत की तरफ उड़ी वो चील। अंजनीय पर्वत ये द्रौपदी बालाजी के बराबर में है ये पर्वत, अंजनीय पर्वत। ये क्या था? माता अंजनी भी भगवान शिव की तपस्या कर रही थी और केसरी, ये बानरों में केसरी मतलब बड़े ताकतवर थे। ये बानरों में सबसे ताकतवर थे, केसरी नाम के जो बानर थे बड़े ताकतवर थे। केसरी का मतलब होता है सिंह की तरह। हाँ, ये ऐसे बानर थे शेर की तरह, मतलब सब डरते थे, बड़े पावरफुल थे, बड़ा अतिरिक्त बल था इनके अंदर। तो इनकी शादी हुई अंजनी माता से साथ। तो इन दोनों ने विचार किया कि हम सामान्य बालक नहीं चाहिए, हमें हमारा पुत्र चाहिए तो ऐसा चाहिए जो अत्यधिक बल हम हेम साधे बदे हम तमिज बने कृष्णानम ज्ञान नाम अप्रणीयम सकल गुण निधानम बार नाम अधीसम रघुपति प्रियवक्तम बात जातम नमामि। इन्होंने क्या किया कि हम जो है तपस्या करेंगे। तो ये जो है अंजनी पर्वत पे अंजनी माता तपस्या कर रही थी एक बलिष्ठ पुत्र के लिए और केसरी जो है वो अलग अलग दोनों तपस्याएं कर रहे थे कि उनका पुत्र साधारण ना हो। अब ये जो तपस्या कर रहे हैं भगवान शिव की, तो क्या हुआ था कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण करके आए ना ठाकुर जी असुरों को भ्रमित करने के लिए, मोहित करने के लिए, तो अमृत के लिए। तो ये जो रूप था भगवान का बड़ा ही सेक्सी रूप था, मतलब ऐसा रूप था कि जो देखे सो मोहित हो जाए, भूल जाए सब कुछ। भगवान शिव ने जब सुना कि भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया है कि जिसको सब देख के अचंभित हो गए, तो मैं भी उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान शिव जो है ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी कहते हैं मेरे को भी वो रूप नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो वो रूप के दर्शन मत करो और साधु संतों के लिए ये ठीक नहीं है, तुम साधु हो, है जी, तपस्या करने वाले हो। बोले कि नहीं, मैंने आपके सारे स्वरूपों का दर्शन किया है, मुझे इसका भी करना है। तो ठाकुर जी ने कहा मैं तुमसे मना नहीं कर सकता, है तो मेरे प्रिय भक्त हो, देख लो कि तुम ठीक नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ ना, रहने दो। अच्छा, इसमें भी लीला आती है कि भगवान चाहते भी थे कि ऐसा हो जिसके कारण शिव जी जो है इस जगत का उद्धार। तो जैसे ही माँ गणेश जी भी बैठे, माता पार्वती भी बैठी हैं और ठाकुर जी ने रूप प्रकट किया, जैसे ही वो मोहिनी रूप
शिव जी ने देखा, देखते ही शिव जी भूल गए कि माता पार्वती भी बैठी, गणेश जी बैठे, मेरे बेटे भी बैठे हुए, उनके पीछे लगे हुए बोलो जय जय जय। और भगवान वहां से भागे हैं। अब वो पीछे नहीं, मैं तो तुम्हें लेके मैं तो तुम्हें पाके ही रहूंगा, ऐसा सोच के ठाकुर जी के पीछे। अब इनका जो तेज था वो स्खलित होता गया, रास्ते में स्खलित हो रहा है तेज। तो जहां जहां तेज की बूंदें गिरी तहां तहां हीरे जवाहरात मोती माणिक सोना ये सब इसकी खाने बन गई। इसमें ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी पे ये जितनी खाने निकलती है ना महाराज, सोना चांदी हीरे जवाहरात तांबा नमक ये सब, ये पर्वत है प्रभु जी, सारे नमक के पर्वत हैं, ये सब भगवान शिव जी के पास है हुआ। सप्त ऋषियों ने देखा कि ठाकुर जी एक जगह रुके हैं और शिव जी जो देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। तब सप्तऋषि और वशिष्ठ भी थे उसमें, सप्तऋषि और वशिष्ठ भी हैं। तो इन्होंने भगवान शिव के तेज को एक पात्र में रखा, उसी पात्र में रख लिया। हाँ, अब रख तो लिया। अब ये जो वशिष्ठ जी जो हैं ये राम जी के भी गुरु हैं। इधर अंजनी माता तपस्या कर रही थी शिव जी की, उन्हें चाहिए था पुत्र। तो जब तपस्या में शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने मांगा शिव जी से कि मुझे आपके जैसा बलशाली पुत्र चाहिए। तो शिव जी ने कहा मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही आऊंगा तुम्हारे पास, मैं ही आऊंगा। ऐसे ही केसरी नंदन के सामने जब शिव जी प्रकट हुए उनको भी वरदान दे दिया कि मैं ही आऊंगा पुत्र बन के, और तो कोई है। इधर वशिष्ठ जी जो हैं ये आए अंजनी के पास, वही लेकर के तेज शिव जी का, शिव कृपा है क्योंकि पुत्र तो शिव जी की तरह होना है। तो उस तेज को लेकर के आए, इधर आकर के अंजनी से पूछा कि तुम जो तपस्या कर रही हो तो गुरु कौन है तुम्हारे? तो गुरु तो नहीं है। तो गुरु नहीं है तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो भगवत प्राप्ति नहीं। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और गुरु नहीं है तो उस तपस्या का कोई लाभ नहीं है। मनुष्य योनि मिलेगी परंतु आप मुक्त नहीं हो सकते, व्यर्थ है। मतलब जीरो में क्या होगा कि आपको मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा, फिर मौका मिलेगा तुम्हें भक्ति करने का। किसी भक्ति के घर जन्म हो जाएगा, कहीं ऐसी जगह पे आप दोबारा से जन्म होगा जिससे फिर तुम भक्ति कर सको और फिर कोई गुरु धारण करो। इसलिए भक्ति में गुरु की बड़ी जरूरत है। गुरु नहीं है तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती। आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो सकते, मतलब भगवान की सेवा आपको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु ही है जो हमें धो धा के पवित्र करके भगवान को समर्पण करता है। क्योंकि जिसको पता है वही तुम्हें धो सकता है। तो वशिष्ठ जी जब आए, आकर के कहा अंजनी माता से पूछा, अंजनी माता का नहीं, तो उन्होंने उन्हें पंचाक्षर मंत्र कान में किया वशिष्ठ जी ने। तो अंजनी माता के गुरु हो गए वशिष्ठ जी। तो वही पंचाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय मंत्र उसी का ही जाप कर रही थी, वो जाप भी उसी मंत्र का कर रही थी, परंतु वो निष्फल था। तो गुरु ने कान में दे दिया तो सफल हो गया। तो अब ये जो सफल हो गया, उसी वक्त कान के द्वारा ही वशिष्ठ जी ने शिव के तेज को भी कान से ही प्रवेश करा दिया। वायुदेव ने क्या किया? वायुदेव अंदर भी है बाहर भी है, वायु तो अंदर भी हमारे और बाहर भी है। इन पवन देव ने क्या किया कि वो जो चील उड़ती हुई आ रही थी, आके अंजनी माता के पास आए, आके कहा अंजनी माँ आप यह तपस्या कर रही हैं, अभी आंधी अंधड़ आएगा, बहुत तेज हवा आएगी, आप डिगना मत, यहां से जाना मत, अभी कोई अद्भुत वस्तु आपके पास आने वाली है। तो आप अंजलि बना के ऐसे बैठे, ऐसे करके बैठे अंजलि बना के, परंतु आप घबराना नहीं, बड़ी तेज हवा आएगी और आपको कोई अद्भुत चीज प्राप्त होने वाली है। तो ये चील जो उड़ के आ रही है, तो भगवत प्रेरणा से चील इधर की तरफ ही आई और जैसे अंधड़ चला, पवन देव ने चलाया, अंदर चला तो जो पात्र था वो चील के मुंह से गिर गया और वो माता अंजलि के आके स्थापित हो गया। तो उन्होंने कहा था जैसी चीज आपके पास अद्भुत जो वस्तु आए उसे तुरंत पान कर लेना। तो वही खीर का पात्र माता अंजलि ने वो पान कर लिया। इधर वशिष्ठ जी का जो वशिष्ठ जी के द्वारा दिया हुआ तेज और इधर खीर का पान,
पवन देव ने दोनों को अंदर जाके गर्भ में स्थापित कर दिया। बोलो जय जय श्री। पवन देव ने क्या किया? पवन तो बाहर भी चल रहा है, पवन अंदर भी जा सकता है, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है। शरीर है उनका नहीं, वो नाक से भी घुस जाएंगे, कान से भी घुस जाएंगे, श्वास से भी अंदर घुस जाएंगे। वो नहीं घुसे तो कोई गया काम से बंदा श्वास लेना तो जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया? अंदर घुस के दोनों चीजों को गर्भ में स्थापित। बस फिर क्या था? फिर शुभ समय चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का अवतार हुआ। और हनुमान बाबा की बजरंगबली की है ना जी, अंजनेय पुत्र की, राम भक्त हनुमान की। तो इधर तो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न हुए और इधर हनुमान जी। तो आप समझ रहे हो? तो जो पात्र खीर जो पात्र था वो राम जी को भी जिन्होंने प्रकट किया, वो उसी पात्र ने हनुमान जी को प्रकट किया। तब जाकर के 3 नाम पड़े, है ना? शंकर सुमन और केसरी नंदन। पवन पुत्र क्यों हुए? क्योंकि पवन ने ये सारी व्यवस्थाएं बना के अंदर प्रवेश कराया, इसलिए पवन पुत्र। पवन पुत्र हनुमान की राम जी से